ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैप्टर सेकंड। तो चैप्टर सेकंड कैसे स्टार्ट होता है? कोई बताना चाहेगा कैसे स्टार्ट होता है? कौन बोलता है शुरू में चैप्टर सेकंड के? पहला श्लोका किसने बोला है चैप्टर सेकंड का? संजय। हाँ, आपने देख के बताया बिना देख के बताया? देख के। देख के। नो प्रॉब्लम। ओके, तो संजय अब बता रहे क्या बोल रहे हो? तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विशिदंतम इदम वाक्यम वाचा मधुसूदना। ठीक है, बोल रहा है कि अर्जुन की स्थिति कैसी है अब। तो अर्जुन काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। काफी ऐसी सिचुएशन आ गई कि उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनको तरस आ रहा है बाकी लोगों पे कि मुझे मारना पड़ेगा इनको। तो काफी डाउन हो गए अभी, ठीक है ना। काफी कंपैशन की भावना, कंपैशन मींस तरस, तरस आना उन लोगों पे। जैसे कहते हैं ना गरीबों पे तरस खाओ, कंपैशन, उस तरह से यहाँ पे वो कंपैशनेट हो रहे हैं बाकी लोगों पे। तो शुरू के सेक्शन में जो भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के शुरू में भी डिस्कशन हो रहा है, उसमें अर्जुन बताएंगे कृष्णा को फिर से कि मैं कंफर्म नहीं हूं कि यही चीज करनी चाहिए कि नहीं, वी आर अनश्योर, तो लेट मी टेक लेस वायलेंट रूट। इनडिसीजन, वो डिसाइसिव नहीं है, इनडिसीजन है, इसलिए मेरे को लेस वायलेंट रूट ले लेने दो। तो कृष्णा ऑब्वियसली वहां पे पूरी सेना के बीच में खड़े होके अर्जुन की तरफ देख के, और एक तरह से मतलब जस्ट कृष्णा का फेस में स्माइल होने वाली है, जैसे एज इफ स्माइलिंग, कृष्णा ऐसे करके मुस्कुराते हुए, हल्की सी बहुत मंद मंद मुस्कान कृष्णा की है, और उसमें वो बोल रहे हैं अर्जुन को कि कहाँ से आ गई हुई आपके अंदर ये क्वालिटीज। और अर्जुन जो है पूरा पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया उसने बोल दिया भगवान के सामने कि अब मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, आप मुझे गाइड करो। जैसे हम डिस्कस करते हैं कि कई बारी लोग जाते हैं भगवान के पास मंदिरों में और भगवान से मांगने लग जाते हैं कि ये हमारी लिस्ट है, या जब आपत्ति आती है तो हम कोई मंत्र करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं आपत्ति के दौरान। अदरवाइज हम अपनी चलते रहते हैं जैसी हमारी गाड़ी चल रही है। लेकिन अगर हम सही मायने में जानना चाहते हैं कि कैसी प्रार्थना होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ देख सकते हैं 2.7 में 7वें श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने भगवान से निवेदन किया, कैसे प्रार्थना की, क्या किया। उन्होंने बोला नाउ आई एम कंफ्यूज, मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या मेरा कर्तव्य है। I am confused about my duty and have lost all composure due to miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for sure, tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. कि मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, लेकिन आपको पता है, आप मुझे गाइड करो, आप मुझे बताओ इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूँ, मैं आपके शरणागत हुआ, प्लीज मुझे इंस्ट्रक्ट करो। तो ये जो अर्जुन का एटीट्यूड है, जो जिस तरीके से अर्जुन बढ़ रहा है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में थ्रू द भगवत गीता, उसमें देखते हैं पहले अर्जुन जो था वो बात कर रहा था कि नहीं ये मैंने सुना है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो हम जब बहुत ज्यादा बोलते हैं तो फिर हम सुन नहीं पाते, खासकर अगर हमारे को स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए तो हमारे को सुनना ज्यादा चाहिए। उसी तरीके से हमारे को कई बार लगता है हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है, जो कि करना भी चाहिए, मगर अगर ज्ञान प्राप्ति चाहिए, अगर आपको नॉलेज चाहिए, अगर आपको लर्न करना है, अगर आपको एडवांस करना है, तो मटीरियल लाइफ के अंदर भी आपको एब्जॉर्ब करना है, गेन करना है, देखना है
अपने एनवायरनमेंट से, ऐसे लोग जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग जिनको ज्यादा नॉलेज है, जिनका स्किल ज्यादा है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए। तो इस तरीके से अर्जुन कृष्णा की तरफ अपने आप को सरेंडर करते हैं। उसके बाद कृष्णा उनको पूरी साइंस समराइज करते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसको कई बार सेकंड चैप्टर को सांख्य योगा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एनालिसिस दिखा है, एनालाइज करना बॉडी को, सोल को, आत्मा को, उसके बारे में बेसिक ज्ञान दिया। और इसका एक और नाम है सेकंड चैप्टर का, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। पूरी भगवत गीता के अंदर जो कंटेंट्स है वो समरी करके इस सेकंड चैप्टर में दिए भगवान ने। तो फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने बताया कुछ कुछ, सेकंड चैप्टर में जो पूरा कंटेंट है उसको समराइज करके कृष्णा ने दिया, और फिर फर्दर अर्जुन के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हुए, अर्जुन के जो भी डाउट्स थे उसको क्लैरिफाई करते हुए उसी पे एलैबोरेट किया। तो ये सेकंड चैप्टर में होगा। अब कृष्णा स्टार्ट कहां से करते हैं? कृष्णा आत्मा के बारे में बताने से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कृष्णा ये बताते हैं अर्जुन को कि कैसे अलग अलग सिचुएशन को टॉलरेट करना चाहिए, ठीक है ना। कृष्ण बताते हैं कि इस लाइफ में हमेशा ऐसी सिचुएशन आएगी जो हमें अच्छी नहीं लगती, जैसे कई बार बहुत सर्दियां आती हैं, बहुत गर्मियां आती हैं, लेकिन उसको टॉलरेट करते हैं। कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि कैसे कभी भी ऐसा समय नहीं था जब ये सारे क्षत्रिय या हम लोग नहीं थे, हम सब थे, पहले भी थे, अभी भी हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, चेंज करती रहती है बॉडीज को, और बॉडी डाई होती है, आत्मा कभी डाई नहीं होती। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई म्यूटेशन, कोई विकार नहीं आता आत्मा के अंदर। तो आत्मा की जो क्वालिटीज हैं वो सारी बताते हैं कृष्ण, और बॉडी की भी बताते हैं कि कैसे जो बॉडी है ये इटर्नल नहीं है, इसने तो आई है अभी, फिर चले जाना। तो इसलिए अर्जुन को अपना कर्तव्य पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपना काम करना भूल जाए, नहीं। अर्जुन को ये समझना चाहिए कि एक पर्सपेक्टिव से अगर वो हानि लाभ के हिसाब से सोच रहा है, प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन कर रहा है, तो उस हिसाब से भी उसको प्रॉफिट तभी होगा जब वो युद्ध करेगा। क्योंकि युद्ध करेगा तो दो चीजें होंगी। क्या होंगी दो चीजें? क्या हो सकता है? कौन सी दो बातें हो सकती है अगर युद्ध करेगा अर्जुन? तो कौन बताए? करेक्ट, या तो वो जीतेगा, अगर जीतेगा तो उससे क्या होगा? तो वो यहाँ पे पूरा राज्य जीत के विनर, सक्सेस मिलेगी उसे इसमें, और यहाँ का राज्य एंजॉय कर सकता है। और अगर वो हारेगा तो भी कोई लॉस नहीं है, तो वो हेवनली प्लैनेट्स में जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय जो है युद्ध भूमि में अगर हार जाता है, सॉरी अगर मृत्यु हो जाती है उसकी, हारने का मतलब मृत्यु होना, है ना। तो अगर वो मर जाएगा तो उसको हायर बर्थ मिलेगी अगली लाइफ में। तो इसलिए इधर भी उसको कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन के हिसाब से भी। और अगर वो नहीं युद्ध में पार्टिसिपेट करता तो लोग उसकी बेइज्जती करेंगे, गलत बातें कहेंगे उसके बारे में, तो उस हिसाब से उसको लॉस है, उसको अपशब्द करेंगे, they will call him names। ये सब बिल्कुल उचित नहीं है। और कृष्ण बताते हैं कि अगर मैं प्रॉफिट लॉस और इन सब के हिसाब से ना बताऊं और हायर तरीके से बताऊं, हायर तरीका क्या है कि फल की इच्छा करे बगैर अगर कार्य किया जाए, तो उस हिसाब से भी आपका डिसीजन जो है वो भी युद्ध करना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बताते हैं भगवान कि कैसे अगर आप लाभ हानि और इन सबको छोड़ के
आप ये फोकस करोगे क्या आपका कर्तव्य है, और उस हिसाब से आप देखोगे आप क्षत्रिय हो, आपका कर्तव्य ये है कि सही समाज में सही धर्म का पालन होना चाहिए, उस हिसाब से अगर आप कार्य करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। अगर आप लाभ हानि इस विषय को छोड़ के दूसरे विषय की तरह से, जिसको कहते हैं निष्काम कर्म योगा के मार्ग पे चलते हो आप, निष्काम मतलब काम की इच्छा नहीं करना, और उस तरह से आप कर्म योगा करते हो तो वो बेस्ट है, वो बेटर है। और बुद्धि योग और भक्ति योग हाईएस्ट है। कृष्णा इस बारे में बताते हैं उसको अर्जुन को, और मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और कृष्णा ये बताते हैं कि कैसे अगर इस तरीके के इस कॉन्शियसनेस में वो फाइट करेगा तो वो बेस्ट है, क्योंकि इस बुद्धि योगा, भक्ति योगा, निष्काम कर्म योगा, इस प्रोसेस में कोई भी लॉस नहीं है उसके लिए। अगर तू मटेरियल लेवल पे प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करोगे आप, तो उसमें आपको लॉस भी आएगा, लेकिन अगर आप भगवान के बताए हुए पद चिन्हों पे आप चलते हो तो उसमें कोई लॉस नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा भी एडवांस करते हो इसमें स्पिरिचुअली तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। नेहा विक्रमनाशस्ति की थोड़ा भी एडवांस करोगे तो उससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म। और इसमें कौन सक्सेसफुल हो सकते हैं? ऐसे लोग जिनकी बुद्धि और फोकस एक हो, वन पॉइंटेड अटेंशन, मल्टी ब्रांच नहीं हो। जैसे कई बार हम क्या होते हैं, डेविएट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर की बात सोचते हैं। जो हमें करना है हमें पता है ये करना है, लेकिन फिर भी हम होप करते हैं कि नहीं अगर वो हो जाता तो कितना अच्छा था, वैसे हो जाता तो कितना बढ़िया था। हमें पता है कि वो नहीं हो रहा, वो नहीं होने वाला, लेकिन हमको उसी में सोच के बड़ा आनंद आता है। तो ऐसा था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की मेंटालिटी क्या थी? उसको पता था कि ये उचित नहीं है, जो वो सोच रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी वो कहता था कि काश दुर्योधन जीत जाए, काश पांडव हार जाए। तो ये जो हमारा काश है, ये धृतराष्ट्र मेंटालिटी हमें अपने हृदय से निकाल देनी चाहिए। जो हम जिस चीज पे फोकस हैं, जो करना है, जो सही है, उसमें अपनी एनर्जी डालनी चाहिए हमें, क्योंकि टाइम बहुत कम है कि नहीं? तो इस तरीके से व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कि पूरी फोकस एक जगह लगा के फिर चलना चाहिए। तो ऐसे कृष्ण ने इंस्पायर किया। और कृष्ण ने बताया कि कैसे अगर आप इस कॉन्शियसनेस में चलोगे तो बाकी सारे बेनिफिट तो आ ही जाते हैं। जैसे $1000 का नोट, अगर ₹1000 का नोट हो आपके पास, तो उसमें आपकी चवन्नी अठन्नी की प्रॉब्लम्स तो यूं ही सॉल्व हो जाएंगी, है कि नहीं? उसी तरह से अगर आप भगवान के साथ कनेक्टेड हो जाओ तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जैसे किसी को अगर पूछो, अगर भाई आपको पैसे चाहिए या आपको भगवान चाहिए, तो लोग जनरली कहेंगे कि अगर पैसे मतलब कितने पैसे, तो कहेंगे कि भाई अगर कितने पैसे हो गए, 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए तो हमें 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो ले लेंगे कि हाँ भाई। लेकिन वो ये सोचे अगर कि देखो भाई, अगर आपको भगवान और 10 करोड़ में से एक चाहिए, और अगर आज आप 10 करोड़ ले लो और फिर कहो 10 करोड़ मुझे भगवान चाहिए, तो वो 10 करोड़ पे भगवान आपको नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है और आप कृष्णा को ले लो कि हाँ हमें कृष्णा चाहिए, तो कृष्णा कई 10 करोड़ दे सकते हैं आपको, है कि नहीं? तो इसलिए जो आपकी एक नदी या समुद्र है, उसमें इतना जल है कि छोटे मोटे कुएं या छोटे मोटे तालाबों में जितना पानी होता है उसके सामने बहुत कई गुना ज्यादा होता है नदी में। तो वो एग्जांपल दे रहे हैं कृष्ण। ये समझना चाहिए हमें कि कैसे अगर हम निष्काम कर्म योगा के हिसाब से चल के भगवान की तरफ बढ़ते हैं, भगवान से कनेक्ट होते हैं, तो बाकी हमारी प्रॉब्लम्स तो भगवान ही विल टेक केयर। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको चिंता नहीं करनी पड़ती कि अरे यार मेरा खाना मैंने बनाया नहीं, कुकिंग करी नहीं, 3-4 साल का है वो, तो उसको नहीं सोचना पड़ता कि क्या करना है क्या नहीं। उसके माँ बाप ध्यान रखते हैं, वो अपना मस्ती में खेलता है कूदता है, उसका बस एक ही काम है कि माँ बाप के साथ कनेक्टेड रहना, घर छोड़ के नहीं जाना। उसी तरह से हमारा क्या मकसद है कि भगवान के साथ कनेक्टेड रहे हम, बाकी सारी प्रॉब्लम भगवान सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही है? किस किस को अभी तक समझ में आ रही है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? किसी को भी नहीं आ रही? सब समझ आ रही है प्रभु, समझ आ रही है, सब आ गया। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट बिफोर वी गो फॉरवर्ड?
ओके, तो फिर आगे भगवान क्या कह थैंक्स रहे हैं? थैंक्स हाँ अतुल, बताइए। इससे और अच्छे से क्लियर हो रहा है सारा, जब आप रिपीट कर रहे हो ना सारा कुछ क्लियर हो रहा है और अच्छे से। थैंक यू, चलो दैट इज वेरी नाइस। अच्छा है कि रेपिटेशन इज ऑलवेज हेल्पफुल। ओके, तो फिर थोड़ा सा भगवान वेदों के बारे में बता रहे हैं कि वेदों में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि लिखी होती हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इससे ये बेनिफिट हो सकता है, इससे वो बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसे बेनिफिट के बारे में वेद क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी नेचर जनरली क्या होती है कि हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट के वजह से किसी इम्पीटस से काम करते हैं। तो वेद हमारे को कई बार शॉर्ट टर्म बेनिफिट के हिसाब से भी अट्रैक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो ऐसे ऐसे यज्ञ करोगे तो उससे तुम्हारे को ये धन की प्राप्ति होगी या अच्छी जॉब मिलेगी या अच्छे, तो लोग करते हैं हाँ चलो भाई हम ये यज्ञ कर लेते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा। लेकिन एक्चुअली वेदों का मकसद ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं है, ये तो सिर्फ टेम्परेली इसलिए देते हैं वो कि लोगों का वेदों में रुझान तो बढ़े, डेवलप तो हो, उनको बेनिफिट तो हो, तो इसलिए लोग आए तो। लेकिन असली में क्या होता है, असली नॉलेज उसके बाद मिलती है। जैसे कई बार क्या होता है, अगर आपको दवाई देनी है किसी बच्चे को, तो दवाई की कंपनीज क्या करती है, ऐसे बनाती है कि थोड़ा बच्चों की दवाई इतनी कड़वी ना हो, कुछ मीठा मीठा मिला देंगी। कई बार क्या होता है दवाई देने के लिए पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चे को कोई चॉकलेट, टॉफी, लड्डू ऐसी चीजें खिलाएंगे कि हाँ भाई जो उसको पसंद है उसके साथ दवाई दे दी। तो दवाई सिर्फ लेना कई बार मुश्किल होता है, इसलिए वेदों में जो लिखा हुआ है वो सब डायरेक्टली लेना लोगों के लिए जो एसेंस है, जो एसेंशियल टीचिंग्स है, वो डायरेक्टली लेना लोगों के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं होता लोग, तो उसको उसके साथ कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं जिससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी हो। तो ये समझना चाहिए जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जैसे छोटे बच्चों को तो चलो ये दे दिया, लेकिन जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो उसको समझ में आता है हाँ मुझे ये दवाई लेनी है, तो वो ले लेता है, उसको पता है लॉन्ग टर्म में मेरा कैसा बेनिफिट होगा, इससे तबियत अभी खराब है मैं ले सकता। उसी तरह से जैसे हम स्पिरिचुअली और मैच्योर होते हैं, हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाले रिचुअल्स हैं ये गोल नहीं है वेदों का। इन चीज में अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए और हमने दवाई मेन छोड़ दी चीज, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मेन चीज पे फोकस जरूर रखना है, और वो मेन चीज जो है वो भगवान ने भगवत गीता में दे दिया। तो वही वेदांत सूत्र, जो वेदों का अंत, जो एसेंस है वेदों का, वो वाली नॉलेज भगवान ने यहाँ पे दी है भगवत गीता। तो भगवत गीता को जो अच्छे से पढ़ेगा, समझेगा और उसको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ लेगा, वो व्यक्ति वेदों का सारा निष्कर्ष समझ सकता है। लेकिन अगर जो ये नहीं करेगा और जो वेदों की फ्लारी लैंग्वेज में चला जाएगा, फ्लारी लैंग्वेज मतलब ऐसे शब्द जो वेदों में लिखे हुए हैं जिससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है या प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, वो व्यक्ति जो है वो एसेंशियल टीचिंग्स को ग्रैब नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस। तो उसका भगवान यही बता रहे हैं उसको, अर्जुन को, कि एक्चुअली कई सारे पॉइंट्स रिपीट भी किए हैं इस दौरान। क्यों रिपीट किए हैं? ताकि क्लियर हो जाए अर्जुन को कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, तो जब ये सब बता रहे हैं भगवान अर्जुन को, तो अर्जुन के दिमाग में क्वेश्चन आता है, अच्छा ये सब बोल रहे हैं भगवान, जैसे भगवान ने बोला कि हाँ भाई अबॉमिनेबल चीजों को दूर रखो, गलत चीजों को, गलत चीजों मीन्स यही सब कि भाई प्रॉफिट लॉस और ये सब सोच रहे हैं हम, निष्काम कर्म योगा और भक्ति योगा, बुद्धि योगा से नहीं चल रहे, ये इतना अच्छा नहीं है। तो अर्जुन सोच रहा है अच्छा तो जो परफेक्ट व्यक्ति हो, जैसे कई बार हमें लगता है ना कि कोई स्टूडेंट है वो पढ़ तो रहा है लेकिन नंबर नहीं आ रहे, तो सोचते हैं यार ये टॉपर बंदा कैसे पढ़ता होगा। वो थोड़ा आइडिया लेता है कि टॉपर जो है वो के क्या हिसाब किताब है, क्या खाते। जैसे कई बार क्या होता है, कई लोग ना देखते हैं टॉपर को स्कूल में, वो जो वो खाता है, जैसे वो चलता है, जैसे वो अपने आप को कैरी करता है, वो भी वैसे ही शुरू हो जाते हैं करना, नकलची। वो सोचते हैं कि शायद हमारे भी अच्छे नंबर आएंगे, ऐसे करेंगे हम तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो मेन पॉइंट मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा है कि कैसे होता है। जैसे कई बार टॉपर्स का भी इंटरव्यू होता है, आप देखोगे कोई किसी ने यूपीएससी क्लियर किया, आईआईटी क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, तो फिर जो उसमें टॉपर्स होते हैं उनका स्पेशल इंटरव्यू होता है, पूछते हैं कैसे किया आपने, वही क्या है।
उनके देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स है। तो वही अर्जुन यहाँ पे पूछ रहा है कि सेल्फ रियलाइज स्थित प्रज्ञ, तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है जो हाईएस्ट टॉप मोस्ट सेल्फ रियलाइजेशन पे है, वो अपने आप को कैसे कैरी करता है यार, उसके क्या लक्षण है, उसके क्या सिम्टम्स है, उसको पता करना है। तो वो सेक्शन यहाँ 54 से शुरू हुआ है, 2.54 से। व्हाट आर द सिम्टम्स जो इस कॉन्शियसनेस में है, जो एडवांस है, क्या है उसकी। तो अलग अलग चीजें पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि स्थितप्रज्ञ से का भाषा, क्या है उसकी भाषा, मतलब क्या लैंग्वेज है, कैसे वो बात करता है, ठीक है, कैसे वो अपने आप को कैरी करता है, कैसे वो रुकता है, कैसे चलता है, क्या करता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि कैसे अपनी सेंसेस को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी एक्टिविटीज को वो कैसे कंडक्ट करता है। तो ये सारी चीजें कृष्णा यहाँ पे आंसर करते हैं। तो कृष्णा सबसे पहले बताते हैं कि भाई देखो, उसकी पहली एक क्वालिटी है कि वो सेंसेस के ट्रैप में नहीं आता। सेंसेस जैसे हो गई, उनको वही चीज चाहिए जो उनको अच्छी लगती है। अब मान लो हमें डायबिटीज है, फिर भी जो जीभ है वो यही कहती है यार थोड़ा तो केक खा ही लेते हैं, थोड़ी मिठाई खा लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि अपनी हानि हो जाती है, क्योंकि सेंसेस, तो हम लोगों की सेंसेस कंट्रोल नहीं है, तो इस वजह से हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन स्थित प्रज्ञा जो एक एडवांस सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है, उसकी सेंसेस बड़ी कंट्रोल्ड होती हैं। वो ऐसे नहीं आता कि सेंसेस ने बोला, टंग ने बोला चलो भाई हम जल के खाएंगे, तो वो कहते हैं हाँ हाँ चलो खाएंगे, नहीं, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये है क्वालिटी स्थित प्रज्ञा की। समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद वो बताते हैं कृष्णा कि उसका जो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं लगता, और उसका माइंड जो प्यूरिफाइड, माइंड जो है वो प्यूरिफाइड है, और उसको सेल्फ रियलाइजेशन के टॉपिक्स में ही रुचि मिलती है। वो अपने आप को अपने के साथ भगवान को कनेक्ट करके जब देखता है, उसी रिलेशनशिप में उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, वही उसकी कॉन्शियसनेस वैसे कनेक्टेड रहती है। तो इसको प्रैक्टिकली अगर हम देखें, तो प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में जो भी कंडक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर कैसे हम भगवान से रिलेशनशिप एक एस्टैब्लिश करके रखते हैं कि अच्छा अगर हम जैसे खा रहे हैं, तो क्या हमने उसको भगवान को ऑफर किया। अगर हम अपनी डेली लाइफ कंडक्ट कर रहे हैं पूरी सुबह से रात तक, तो हम देखते हैं कि क्या है उसका गोल। हमारे जो पैसे आ रहे हैं उसको कैसे हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। हमारे को जो एक सिचुएशन मिली है जहाँ पे हमारे पास बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, हमारे पास एजुकेशन है, ये सब है, ये हम इंगेज कर रहे हैं भगवत गीता को समझने के लिए कि नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। भगवान ने हमारे को बुद्धि दी, भगवान ने हमारे को एजुकेशन दी, भगवान ने हमारे को ऐसी एबिलिटी दी कि हमारे पास भगवत गीता है, ऐसे एसोसिएशन है, तो क्या हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है, ये स्थित प्रज्ञा की लाइफ से हम देखते हैं कि वो बिल्कुल अच्छे से करता है या करती है, ठीक है। और उसका जो मन है वो विचलित नहीं हो जाता, इतना घबरा नहीं जाता कि अगर खुशी आए तो उछल गए, ये बस दुनिया इधर उधर से कर दी, और अगर दुख आए तो लोगों को मारने लगे, नहीं। उसको हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में एक उसके अंदर क्या कहते हैं, संतुलन, स्टेबिलिटी होती है, वो अपने आप को रेगुलेट करके चलता है, ऐसे बिल्कुल अफेक्ट नहीं हो जाता उससे। ये कहते हैं ना, सागर के अंदर कितनी सारी नदियां आती हैं, तो उससे वो सागर ओवरफ्लो नहीं होता। अभी वो भी एक एग्जांपल आएगा, अभी वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, वो आज के टॉपिक में नहीं, आने फ्यूचर में होगा। तो कृष्णा बता रहे हैं ये सब एग्जांपल लेके कि कैसे हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में, फियर और एंगर में वो एकदम स्टेडी रहता है, इसलिए उसको सेज ऑफ स्टेडी माइंड कहा गया। वो अफेक्ट नहीं हो जाता कुछ अच्छा है या बुरा है उससे। इनफैक्ट उसके इंद्रियों के पास, सेंसेस के पास अगर कुछ चीज आती है जो कि उचित नहीं होती, जो अच्छी नहीं होती, तो वो एक टॉर्टोइज की तरह, जैसे टॉर्टोइज अपने हैंड्स और लेग्स को अंदर कर लेता है ना, अपने हैंड्स और लेग्स को, उसी तरह से ऐसा व्यक्ति जो एडवांस्ड है स्पिरिचुअली, वो अपने आप को अंदर कर लेता है। जैसे कोई चीज आई आपके सामने और आपको लगता है ये नहीं, ये मेरे लिए उचित नहीं है मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए,
तो हमारी सेंसेस तो कहेंगे कि हाँ टेस्ट कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, लेकिन बुद्धि से वो विड्रॉ करके रखते हैं, कहते नहीं इस चीज में एंगेज नहीं करना। तो ये टॉर्टोइस का एग्जांपल है, ये सेल्फ रियलाइजेशन की क्वालिटी है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देख सकते हो, मान लो कई लोग ड्रिंक ले रहे हैं, ठीक है, तो ड्रिंक लेना मीन्स अपने माइंड को, अपनी कॉन्शियसनेस को आप विलिंगली नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हो, और अपनी बॉडी को भी। तो ये तो ठीक नहीं है। अब किसी को अगर हैबिट हो गई हो, गलत हैबिट में कोई पड़ गया है, तो वो अलग बात है कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग काउंसलिंग लेनी चाहिए। मगर इंटेलिजेंटली अगर हम उसको देखें तो पैसा भी जा रहा है, हमारा टाइम भी जा रहा है, और हमारी सेहत भी जा रही है, और स्पिरिचुअली भी हम नुकसान में आ रहे हैं। तो जब ऐसी चीज आई आपके सामने और आप सेल्फ रियलाइज्ड हो, तो आप सीरियसली उसको अवॉइड कर सकते हो। अब हम सेल्फ रियलाइज नहीं है, हम एडिक्टेड हैं, तो नेचुरली हम जाके उसको उठाएंगे, रिलिश करेंगे, लेकिन एक्चुअली रिलिश नहीं हो रहा, वो बर्न हो रही है पूरी बॉडी उससे। तो जो सेंसेस हैं उसको वो कंट्रोल करके रखता है, और उसके सेंसेस जो है वो एंगेज रहते हैं भगवान की सेवा में। ऐसा नहीं कि वो सेंसेस जो है वो यूजलेस रहते, नहीं, वो सेंसेस जो हैं वो इतने अच्छे से एंगेज रहते हैं कि उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी हैं। जैसे मान लो अगर आपको कोई बफे है, और बफे में आपको बड़े सारे आइटम है, 56 भोग हैं, ठीक है, 56 भोग के अंदर बाई चांस वहां पे एक कोई पर्टिकुलर चटनी नहीं है, तो आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगेगा कि ये चटनी है कि नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतनी सारी चीजें वहां पे मिल रही हैं जो आपके चॉइस के हिसाब से हैं। लेकिन अगर आपके पास एक सूखी रोटी है और उसके साथ कोई चटनी नहीं है, तो फिर आपको लगेगा कि यार अगर कम से कम एक चटनी होती तो ही ठीक था, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति है, उसकी सेंसेस ऑलरेडी भगवान की एंगेजमेंट में 56 भोग में लगी हुई है, एंजॉय कर रही है, तो उसको मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं लगता, वो उसके लिए इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन हम लोगों की सेंसेस भगवान की सेवा में नहीं लगी हुई, तो हम सूखी रोटी के साथ बैठे हुए हैं, उसमें भी तो हमारे को लग रहा है कि थोड़ी चटनी मिल जाती, थोड़ा पैसा मिल जाता, थोड़ा हमारा ये क्या कहते हैं जॉब अच्छी मिल जाती, थोड़ी कोई हमारी अच्छे रिलेशनशिप हो जाते, अच्छी स्पाउस के साथ शादी हो जाती, अच्छे बच्चे हो जाते, तो हम इसी चक्कर में रह रहे हैं, वो एक चटनी है जरी सी। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो इतना 56 भोग है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो रहा है सबको? यस। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी एक सवाल मैं भी पूछूं कि मैं बाद में हाँ, पूछूं? मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लेकिन आप पूछो पहले, सवाल यहीं पे लेंगे फिर उसके बाद आगे जाएंगे। प्रभु जी जैसे होता है ना, जैसे भी क्लासेस लेते हैं तो ये समझ आता है कि थोड़ा थोड़ा कि हमें कैसे स्थिति में किसी सिचुएशन में क्या है। पर कभी कभी ऐसा होता है प्रभु जी, जैसे कोई गुड न्यूज आई तो हम खुश हो जाते हैं, बट हम थैंक यू भी कर देते हैं भगवान को। लेकिन एट द सेम टाइम कई बार कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रोने भी लग जाते हैं, तकलीफ तंग भी हो जाते हैं, पर फिर इवेंचुअली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्या ये भी ठीक है, या बिल्कुल मतलब कुछ गंदी खबर आई तो रोना ही नहीं, तो ये हम सिर्फ प्रज्ञ हो गए? हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि हम क्या करें भाई, हमारे पास अच्छी सिचुएशन आई तो अब खुश ना हो, मतलब स्टोन की तरह बैठ जाएं, या फिर कोई बुरी सिचुएशन आई तो उसको कैसे करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे को ये देखना कि इसका मतलब क्या होता है स्टेडी रहने का मतलब। स्टेडी रहने का मतलब एक्सटर्नल्स नहीं होता कि एक्सटर्नली हम रो रहे हैं या एक्सटर्नली हम उछल रहे हैं कि नहीं, इंटरनली वो कितना हमें अफेक्ट कर रहा है। जस्ट नोइंग थियोरेटिकल इज नॉट इनफ। अगर थियोरेटिकली हमें पता लग जाता है तो ऐसा नहीं कि कल को आप चेंज हो जाओगे, बस आपने जैसे वो डायल घुमाया अपने पंखे का और 4 से 0 पे आ गया, बंद रुक गया पंखा, नहीं ऐसे नहीं होता। हमारी इमोशंस, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी जो इतने जन्मों से हमारी चेतना है, वो एक इसमें खत्म हो जाए ऐसा बहुत रेयरली होता है। जनरली हम लोगों के लिए ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करनी चाहिए। जब हम स्पिरिचुअली भगवान की सेवा में लगे होंगे
तो एक्चुअली हमारे को खुद हैंडल करने का वो हो जाएगा। आपको खुद ऑटोमेटिकली जब खुशी आएगी तो आप उस तरीके से रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप काम कंपोज रिलैक्स हो गए। और उसी तरह से दुख आएगा तभी भी आपका इंटेलिजेंस जो होगा वो बिल्कुल कंट्रोल में होगा कि अब क्या नेक्स्ट करना है। अच्छा, ये इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आपातकालीन सिचुएशन आ गई, अब इसमें हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या है हमारे पास ऑप्शंस, क्या भगवान चाह रहे हैं हमसे कराना, तो इसमें आपका फोकस रहेगा। लेकिन जो मटीरियलिस्ट होते हैं, जिनको ये ट्रेनिंग नहीं होती, वो बेचारे क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में आते हैं, उनको पता नहीं लगता, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इधर उधर करते हैं, कई बार नुकसान कर लेते हैं, कई बार दूसरों को मार देते हैं, अपने आप को मार देते हैं, तो वो हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है व्यक्ति, वो इन सब चीजों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनली दे आर कंपोज्ड। अब जैसे हम अर्जुन का एग्जाम्पल देते हैं, भगवत गीता की पूरी ज्ञान दिया, भगवत गीता, लड़ाई शुरू हो गई। अब भगवत गीता की लड़ाई के दौरान क्या हुआ, एक बारी अर्जुन आया रात को घर कृष्णा के साथ, और बड़ा खुश था अर्जुन, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से वो कोशिश कर रहा था इस युद्ध को जीतने की, जो एक पर्टिकुलर बैटल चल रही थी जो सामने वाले को था, लेकिन वो बाकियों को ओवरकम तो कर रहा था, उनके ऊपर हैवी तो पड़ रहा था, लेकिन पूरी तरह से उनको मार नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं वो निकल जाते थे, बच जाते थे, कुछ ना कुछ होके वो निकल जाते थे। लेकिन आज के दिन उसने सही उनको मजा चकाया और बुरी तरह से हराया, मार दिया सब कुछ, तो आया बड़ा खुश था। लेकिन उसने देखा एकदम सन्नाटा है, सब यहाँ पे सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे शिविर में एकदम एक बैड ओमेन के जैसे उसको फीलिंग आ रही थी कि ये सब दुख के सारे मुझे यहाँ पे वो दिख रहे हैं लक्षण। फिर उसने जाके देखा, उसने देखा जो जो अपने जहाँ पे होने चाहिए वहां पे थे नहीं। अब जो उसका बेटा था, क्या था उसके बेटे का नाम, अर्जुन के बेटे का नाम बता सकता है कोई, किसी को याद है? हाँ, अभिमन्यु। उन्होंने देखा अभिमन्यु अपनी जगह पे नहीं है जहाँ पे उसको होना चाहिए, तो बाकी उसको और ज्यादा मन में लगा। जाके उसने पता किया, इंक्वायर किया। जब उसने इंक्वायर किया तो पता लगा, अरे आज तो अभिमन्यु मारा गया युद्ध में। तो जब पता लगा कि मारा गया तो अर्जुन बहुत दुखी हुआ, बहुत रोने लगा। अब जब वो रोने लगा तो ऐसा नहीं कि कृष्ण ने बोला, अरे अभी तेरे को थोड़े दिन पहले मैंने पूरी भगवत गीता सुनाई थी, मैं बोला भी था तेरे को कि हैप्पीनेस स्ट्रेस में स्टेडी रहते हैं, ऐसे नहीं कि ये लोने रोने हो गए और तू अपना रो रहा है। नहीं, कृष्ण ने ऐसे नहीं बोला। अर्जुन रो रहा था और कृष्ण ने उसे सपोर्ट दिया, कृष्ण ने उसे एनकरेजमेंट दी। समझ में आ रही है बात है जी आपको कि ये नेचुरल है, हमारी फीलिंग्स आना नेचुरल है। अर्जुना के लिए अपने बेटे के लिए रोना नेचुरल है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि वो भगवत गीता के उससे अलग हो गया कि अरे हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस तुम कैसे हो गए। या फिर द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ था, द्रौपदी बड़ी रो रही थी, उदास थी और ऐसे कर रही थी, तो भगवान ने नहीं कहा, अरे क्या तुम्हें पहले ही बताया सेज ऑफ स्टडी माइंड रहना चाहिए तुम्हारे को। तो ये पॉइंट है। डज इट मेक सेंस? यस प्रभुजी। Prabhuji, I just wanted to, the same question I wanted to ask, that if you are attached to somebody very close, like your parents, your family members, so like you said that Arjun has Abhimanyu, and so that time how can be so steady, like so can the spiritual advancement can change that one, that feeling? Exactly. Only spiritual advancement can change that feeling, nothing else. और कोई सिचुएशन में आप आर्टिफिशियली सोच सकते हो कि हाँ आर्टिफिशियली हम रहेंगे भाई, कोई हमें कुछ भी न्यूज दे दे, लेकिन स्पिरिचुअली चीज एक्सटर्नल से नहीं होती, इट इज इंटरनल मैटर। ये अपनी अंदरूनी कैसे हमारी कॉन्शियसनेस कैसे सब चीजें कंडक्ट करनी है, वो सब इंटरनल है। इसीलिए हमारे को स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बचपन से। ऐसे नहीं है कि जब हम 60-70 साल के हो जाएंगे तब शुरू करेंगे, दैट इज अ वेरी रॉन्ग आइडिया। 60-70 साल के बाद आपके अंदर बचा क्या है, आपकी जिंदगी कितनी बची है, इसलिए पहले की एज में लेना बड़ा जरूरी है। तभी अर्जुन को ये ज्ञान जो है वो दिया गया पहले, जब वो अपनी ड्यूटीज में इंगेज है। उसी तरीके से ये बचपन से ये ज्ञान हमारे को मिलना चाहिए, फिर हम अच्छे से कर सकते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। समझ में आ रहा है?
प्रभु जी एक और सवाल था प्रभु जी, कई बार हम ना ऐसे लोगों को मतलब मैं भी वैसे ही, पर कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग भगवान को ज्यादा मानते नहीं है, लेकिन जब भी उनके ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आती है ना, तो आप देखते हो कि उनको एक्चुअली में वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर जाते हैं कि इट्स ओके, ये तो होना ही है, जैसा भगवान की मर्जी। तो पर वैसे वो आप उनको भगवान को मानते या कुछ ऐसे करते, तो वो इतने कैसे स्ट्रांग हो जाते हैं प्रभु जी? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो कई बार हम मटेरियलिस्ट को देखते हैं, हमें लगता है कि देखो ये ना कोई भक्त है, ना ही इसको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है, फिर भी देखो इसके फैमिली मेंबर यहाँ पे, जैसे अब हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है कि आपके जो फादर हैं वो कितने घंटे बचेंगे हमें पता नहीं है। तो कहता है चलो जैसे भी है और बस अपना, तो कोई सोचेगा अरे कितना स्पिरिचुअली एडवांस्ड है ये व्यक्ति, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्क ना पड़े, ठीक है ना। डिटैच हम कई चीजों से हो सकते हैं, हम इससे भी डिटैच हो सकते हैं कि अफ्रीका के जंगलों में किसी जानवर को खाना नहीं मिला आज, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, तो हम डिटैच हो सकते हैं। इसका मतलब थोड़ी स्पिरिचुअली एडवांस। जितना हम उस चीज से अटैच्ड होते हैं उतना हमारे अंदर उसके इमोशंस होते हैं। अगर कोई अपनी फैमिली से अटैच नहीं है या अपनी किसी सिचुएशन से अटैच नहीं है, तो उसके अंदर नेचुरली ऐसी चीज आ सकती है। या फिर कई लोग जो हैं उनका एक्सेप्टेंस लेवल सही रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है। कई लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई तुम्हारी नौकरी चली गई, ठीक है चली गई, क्या है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड है। तो हमारे को समझ में आना चाहिए कि हर सिचुएशन को हमें अपने एंगल से नहीं देखना चाहिए कि मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं ऐसे करता, लेकिन ये सामने वाला नहीं कर रहा। That may not necessarily be true that we know all the parameters which are governing the life of that other person. हमें पता नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि हम भगवत गीता पढ़ के ही सेल्फ रियलाइज्ड हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवत गीता की नॉलेज के जैसी ही और नॉलेज भी लोगों को मिल जाती है। जैसे प्रभुपाद से कोई पूछता था बाइबल पढ़ के क्या हम बन सकते हैं, प्रभुपाद ने कहा हाँ बन सकते हैं, किसी भी को पढ़ के आप बन सकते हैं, लेकिन वो बोनाफाइड होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है बाइबल, कुरान, अपने अपने स्क्रिप्चर्स को लोगों ने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। जीसस क्राइस्ट ने बोला बाइबल में दाउ शैल नॉट किल, लेकिन जो क्रिश्चियंस है वो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नहीं, जानवर को तो मारना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानवर को मारना बिल्कुल सही है। तो ये ऐसे अलग अलग तरीके से लोगों ने इस चीज को रॉन्गली इंटरप्रेट कर दिया है, तो वो बिल्कुल गलत है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए सामने वाले की क्या सिचुएशन है वो हमें पता नहीं होती। अगर उसने एक्सेप्टेंस कर लिया है तो दिस इज ओके, हिज एक्सेप्टेंस लेवल इज ओके, डजंट मीन कि वो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड है। और ये कोई एक लेवल एक सिचुएशन से ही हम नहीं जज करते स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। दिस इज जस्ट वन ऑफ द सिम्पटम ऑफ स्पिरिचुअली रियलाइज्ड पर्सन, that he is able to stay steady in happiness and distress. मगर आपके लिए जो हैप्पीनेस हो सकता है सामने वाले के लिए नहीं हो वो हैप्पीनेस। जैसे मान लो मूवीज में देखते थे ना पहले हम कि एक अंकल है, उसकी एक लौती भांजी है या भतीजी है और वो उसका बड़ा ध्यान रख रहा है, और जो भतीजी है उसको क्या कहते हैं बड़ा प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी सारी नीड्स फुलफिल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो फटाफट वो पहुंच जाता है। और जब वो भांजी के मरने की सिचुएशन आई तो उसने अच्छे से उसको हैंडल किया। हैंडल मीन्स वो उसे बिविल्डर नहीं हुआ। बाद में पता लगा अरे वो तो इसलिए वो बिविल्डर नहीं किया क्योंकि उसने ही मारा है उसको, भांजी को, क्योंकि उसके ऊपर सारी संपत्ति उसके पास आने वाली थी, क्योंकि सारी इनहेरिटेंस उसके पास आने वाली थी। तो ये विलन था वो उस मूवी में। तो ऐसे मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वी डोंट नो हाउ दोज पीपल आर कनेक्टेड, व्हाट इज देयर एसेंस, आई मीन व्हाट इज देयर रिलेशनशिप। तो इसलिए ये सिर्फ एक पैरामीटर होता है। डज इट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू।
ओके, तो किसी का और कोई क्वेश्चन कमेंट है? नहीं तो हम लास्ट के 2-3 श्लोक फटाफट समराइज करते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू वेयर वी स्टॉप फ्रॉम द भगवद गीता। कल करेंगे मतलब। ओके, आई विल कीप मूविंग। 62 श्लोका, 63, 64 ये इंपॉर्टेंट श्लोकास बचे हुए हैं। 61, 62, 63 बेसिकली जो कि हमने अभी रिसेंटली किए थे। कि एक तो रिस्ट्रेन ऑफ सेंसेस के बारे में कृष्ण ने यहाँ एम्फसाइज किया, फिर कृष्ण ने बताया कि कैसे ये जो मैकेनिज्म कैसे ये पूरा चलता है, कि पहले हम कॉन्टेम्पलेट करते हैं ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, ठीक है ना, जो भी हमारी प्रीवियस हैबिट्स हैं उस हिसाब से हमारे कुछ सेंसेस के लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, कि एक पर्टिकुलर चीज किसी की सेंसेस को ज्यादा अच्छी लगती है। तो जैसे जैसे उस पर मेडिटेट कर रहा है वो सेंसेस पे, तो उससे क्या होता है, अटैच हो जाता है कि हाँ मुझे ये एंजॉय करनी है चीज। एंजॉय करने से क्या होता है, एक तीव्र अटैचमेंट होने से उसको एंजॉय करने की जो प्रोपेंसिटी है वो आ जाती है, और अगर वो एंजॉइंग प्रोपेंसिटी उस वक्त फुलफिल नहीं हुई तो गुस्सा आ जाता है। तो ये एंजॉइंग प्रोपेंसिटी जो भगवान से अलग एंजॉय करने की प्रोपेंसिटी है, इसको लस्ट कहा गया। और ये जब फुलफिल नहीं होती तो इससे गुस्सा आता है, एंगर अराइजेस। और जब गुस्सा होता है तो इंसान की बुद्धि एकदम चली जाती है, ठीक है ना, और उसको सही गलत के बारे में पता नहीं लगता क्या सही है क्या नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता और एकदम भ्रम में पड़ जाता है, डिल्यूजन हो जाता है, मेमोरी उसकी चली जाती है और इंटेलिजेंस भी चली जाती है, और उस वजह से वो इसी मटीरियल लेवल पे रहता है। लेकिन जो कि फ्री है, जो इन सब चीजों से मुक्त है, अटैचमेंट से, एवर्जन से, और अपनी इंद्रियों को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो फ्री हो जाता है इन सब से, और उसको भगवान की पूरी कृपा मिलती है। तो ये पूरा का पूरा भगवान सेकंड चैप्टर में बता रहे हैं। अब इसी थॉट को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर खत्म होगा। तो फॉर दैट वी विल टेक आवर सेशन टुमारो। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। ओके, तो आई थिंक सेकंड चैप्टर जहां तक अभी तक हमने डिस्कस किया है वो क्लियर हो गया सबके लिए। फिर Atul, today one of my friend has joined and it was good that you have started from the beginning. She is Richa Day. She has joined today. Hello. Hello Richa. Hi, how are you doing? I'm fine, thank you. How are you? Thank you. You're doing very well. I joined it for the first time and I'm really enjoying it. अच्छा, Thank you, wow, thank thank you for the Excellent. lessons. Yeah. Excellent. तो हमने कई सारे वीडियोस पहले भी बना के ना अपलोड किए हैं, हमारे चैनल है उसके वो आपको ग्रुप में मैं भेज दूंगा वीडियो फर्स्ट चैप्टर का और सेकंड चैप्टर के, तो आप पुरानी वीडियोस देखोगे आपको और क्लियर हो जाएगा सब चीज। राइट, ठीक है। थैंक यू। और ये महीना है जिसमें भगवत गीता बोली गई थी, भगवत गीता की एनिवर्सरी अभी अभी हुई है, तो सब जो लोग इस महीने में भगवत गीता पढ़ेंगे उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो प्लीज एवरीबॉडी टेक एडवांटेज ऑफ दिस इज रेयर अपॉर्चुनिटी एंड वेरी मच निग्लेक्टेड